हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुराकर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसकी रूममेट डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वह संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डी मॉर्गन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवरऑल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स जिक कर्जन नीला क्लेचर रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना
प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम क्या है? मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डी मॉर्गन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैक के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम
कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन, और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया, और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है, और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसकी रूममेट डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैक के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है।
कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैक के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आशोत है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है।
अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवरऑल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पाल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैक के साथ डेट नहीं करता, क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आशोत है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ
सूरत थोड़ा सी हिलाती, इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता, क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब
अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुराकर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती है और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है। क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया, बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ।
इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवरऑल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हाफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पाल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुराकर रही साबित करती हैं, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि
भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवरऑल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूप में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पाल फ्लेचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुराकर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वह संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रैंडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे
कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सिर हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूप में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पाल फ्लेचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती है और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत नहीं है।
यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आसोत है और अपने पाम डेजर्ट में है। चूंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया, बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पाल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुराकर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक पेशेवर संगीत शिक्षक
भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आसोत है और अपने पाम डेजर्ट में है। चूंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया, बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सिर हिलाते, इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवरऑल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पाल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जैक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुराकर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस तो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रैंडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, यदि तुम नहीं जाती तो
तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूप में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वह संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्र की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रैंडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे
कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूप में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसकी रूममेट डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वह संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है
कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूप में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है, तब उसके पिता कहते हैं कि वह संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डी मोरन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस तो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रैंडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब
किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी में के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूप में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसके रूम में डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वह संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेजर वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत शादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डी मोरन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके।
यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रैंडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो ओवल जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटर विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसकी रूममेट डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डिमोरियन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करते हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं।
चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीजें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसके मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैक के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आसोत है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर जाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटर विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डिमोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि उसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत तिरसादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है
उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में कि वो महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डी मॉर्गन के साथ मिलकर उसे सीवर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रांडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए, तुम यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है, उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थिएटर से हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रीटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डी मोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए। हिलेरी डफ की मुस्कान बहुत अच्छी है और वे रेजी और वॉइस के दौरान लगभग हर जगह मुस्कुरा कर रही साबित करती है, सिवाय जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। वह उसकी रूममेट डेनिस उसके साथ बहुत कुछ बुरा कहती है या अपने प्रेमी को रोबन को चूमते हुए देखती है। जब उसने कहा कि इसका रिश्ता तोड़ दिया गया है तब उसके पिता कहते हैं कि वे संगीत शिविर में नहीं जा सकती, बाकी समय वह मुस्कुराती रहती है और मुझे उसकी मुस्कान को निहारना अच्छा लगता है। हालांकि एक स्थिर तस्वीर का यह प्रभाव प्राप्त करेगी और समय को बचाएगी। वह रेज और वॉइस में मुस्कुराती और एक सावधानी से बनी गई फिल्म है जो समकालीन
किशोरी नहीं बनती बल्कि उसे घेर लेती है। वह टेरी फ्लेचर नामक एक युवा संगीत छात्रा की भूमिका निभाती है जो व्यक्तिगत त्रिशादी के बाद लॉस एंजलिस में प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के 3 सप्ताह के शिविर में भाग लेकर फिर से शुरुआत करना चाहती है। उसके पिता उसके खिलाफ है। लॉस एंजलिस में एक युवा महिला के साथ भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसकी माँ रीटा विल्सन अपने कलात्मक चाची रेबिका डी मॉर्गन के साथ मिलकर उसे शिविर में ले जाने की साजिश करती हैं, जबकि पिता को लगता है कि पाम डेजर्ट नीना से मिलने गए हैं। चाची नीना उन कलाकारों में से एक है जो एसिटिलीन टॉर्च के साथ सीढ़ी पर खतरनाक चीज़ें करती हैं। कैब में सभी बच्चे घमंडी हैं, मुख्यतः इसलिए कि वे बाद में नरम पड़ सके। यदि वे तुरंत नरम पड़ जाते हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसकी रूममेट डेनिस जो छात्रवृत्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की योजना बना रही है और टेरी को विचलित करने वाली चीज़ें के रूम में नापसंद करती है। टेरी की अलमारी उसकी मुस्कान को देखते हुए उससे कहती है कि तुम किसी तरह के रेट्रो ब्रैंडर बेंचर की तरह हो, मुझे यह पसंद नहीं है। जब किसी फिल्म में उसकी खुद की समीक्षा होती है तो उस मामले के लिए फिल्म पहले उसका भाई उसे बताता है कि वह स्टेफर्ड डॉटर है, लेकिन वह उसे कैंप में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, भयानक भविष्यवाणी करते हुए यदि तुम नहीं जाती तो तुम 40 साल की होने पर कैट्स करने जा रही हो। टेरी की मुलाकात ओलिवर जेम्स नामक एक अच्छे लड़के से होती है जिसका उच्चारण ब्रिटिश है और वह बहुत ही उत्साहवर्धक गर्मजोशी से भरा है और उसे खुद से बाहर लाता है। उसे खुशी के साथ गाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके साथ गाना लिखता है और कहता है कि अब वह बदमाश रॉबिन लॉरेंसी मैग के साथ डेट नहीं करता क्योंकि वह पिछली गर्मियों में थी। एक प्रेषक संगीत शिक्षक भी है जो उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजना चाहती है और उसे बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। यह सब टेरी द्वारा अपने पिता को धोखा दिए जाने की पृष्ठभूमि से घटित होता है, जो आश्वस्त है और अपने पाम डेजर्ट में है, क्योंकि टेरी और आंटी नीना ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर फ़ोन किया। बेशक पिता केवल उसके लिए सबसे अच्छा हो चाहते हो, लेकिन जब उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि मैं भी अभी घर चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि अब अभी घर आती है और अपनी माँ और आंटी पिताजी पर काम करती है और उसको आपको नहीं पता ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुलता है। पिताजी ठीक उसी समय अंदर आते हैं जब उसकी बेटी उन्हें बड़े एवल के साथ सूरत थोड़ा सी हिलाती। इसका मतलब तुम अभी सभी के प्रिय हो। लेकिन उसके पिता एक बार में सही थे। लॉस एंजलिस में उसका कुछ भयानक हुआ। उसके ऊपर यह मूवी आपको देखने को मिलती है। जिस तरह से मूवी में कलाकार हैं, एक के बाद एक कलाकार ने अपनी प्रगति के दर पर बहुत अच्छा काम किया है। अब हम बात करें तो इस मूवी का बजट था 14.9 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का जो टाइम था वो था 103 मिनट, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार भी इस मूवी की बन जाती है। कथानक भी काफ़ी शानदार है। ढालना के बारे में अगर हम बात करें तो हिलेरी हफ डेजी टेरी फ्लेचर के रूम में अपनी भूमिका इस मूवी में अदा करती हैं, जबकि फ्रांसिस फ्लेचर की भूमिका रिटा विल्सन ने निभाई है। साइमन फ्लेचर डेविड किथ ने रोल दिया है, जबकि जेसन रिटर पॉल फ्लेचर के रूम में अपना काम कर रहे हैं। ओलिवर जेट्स, जिक कर्जन, नीला क्लेचर, रेबिका डी मोरिन और जबकि जॉन कॉर्बेट जो है मिस्टर टोरवाल्ड का अपना प्रोडक्शन हाउस का सबसे अच्छा काम किया है। मुख्य जो फोटोग्राफी थी वो लॉस एंजलिस में जनवरी सन 2004 में हुई, जबकि अप्रैल में समाप्त हो गई थी। होम मीडिया की बात की जाए तो 15 फरवरी सन 2005 को VHS और DVD पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया और साउंड ट्रैक्स को भी इस मूवी के में 5 गाने निर्धारित किए।